होती है एक पुरमज़ा दिलचस्प गुफ्तगू। इस भागती दौड़ती जिंदगी में कुछ लम्हे अपने लिए। सुनिए पुल सहेली जो लेकर आए हैं मैं अमारा। और मैं हूँ एमन। जी हमारा ये हमारा 5th सीज़न है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि आप हमारे जो सुनने वाले लोग हैं उनको बताएंगी कि हमारा ये सीज़न और इसका टाइटल क्या है और हम क्या बात करने के लिए जा रहे हैं। और मैं इसलिए भी एक्साइटेड हूँ कि हमारा 5th सीज़न है और मुझे याद आ रहा है हमने लास्ट ईयर अगस्त में प्लान किया था। बिल्कुल। और इवन ये सुनकर के 5th सीजन है आपकी बहुत सांस हैरत हो रही फुल है, हो बल्कि गई। खुश खुशगवार हैरत हो रही है। बिल्कुल जैसे एक वेंचर होता है, आप सोचते हैं कि स्टार्ट करेंगे जी और बिल्कुल वो नामुमकिन लग रहा होता है, उसमें बहुत सारी मुश्किलात होती हैं, लेकिन जैसे-तैसे हम यहाँ तक पहुँच ही गए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, तो 5th अल्हम्दुलिल्लाह। सीज़न जो है वो हमारा बहुत ही काम का सीज़न है और इसमें हम बात करेंगे इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज पे, शादी और इसकी क्या हैसियत है हमारी अपनी पर्सनल ज़िंदगियों में और हमारी सोसाइटी में। तो इमन, आप क्या समझती हैं इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज क्यों अहम है और इतना अहम है कि हम इस पे पूरा एक सीज़न रिकॉर्ड कर रहे हैं? अच्छा भाई देखो, हमारा आजकल जब हम जाते हैं ना सोशल मीडिया पर भी तो ज़्यादातर पोस्ट यही आ रही होती हैं कि शादी से डर लग रहा है। और बहुत हुँ, ऐसी स्टोरीज भी सामने लोग लेकर आते हैं और शेयर करते हैं कि जिससे ये अंदाज़ा होता है कि शादी हो तो गई है लेकिन बहुत ज़्यादा चैलेंजेस लोग फेस कर रहे हैं। हुँ, और यानी मुझे ये लगता है कि इस वक्त ज़रूरत इस बात की लगती है कि इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज के ऊपर बात की जाए और ये बात की जाए कि इसको ऐसे समझना कि रिश्ता किसी पड़ोसी से हो या किसी दोस्त से हो, लेकिन एक टाइम लगता है ना उस रिश्ते को बनने में। दोस्तों में तो हुँ, ये ऑप्शन होता है, पड़ोसियों में भी ये ऑप्शन होता है कि भई हुँ, अगर आपका मिज़ाज नहीं मिल रहा और आपकी बातचीत नहीं हो पा रही सही से, तो आप फिर पीछे हट जाएँ या आप वो आगे बढ़ें ही ना उस रिश्ते में। हुँ, लेकिन हुँ, मैरिज में ये चीज़ नहीं होती ना, अब आप एक रिश्ते में बंध गए तो आपने उसमें एक-दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है। इल्ला ये कि हाँ, चलो कोई इतना बड़ा चैलेंज आ गया है कि अलग ही होना हो। तो हम मुझे ये लग हुँ, रहा है कि हम दोनों ने जो मिलके डिसाइड किया तो वो इसीलिए कि आजकल इस इशू के हवाले से लोग बहुत परेशान हैं, लोग शादियाँ करने से घबराने लगे हैं। तो हम समझना हुँ। चाह रहे हैं और समझाना चाह रहे हैं अपनी गुफ्तगू के ज़रिए से कि एक्सपेक्टेशंस क्या हों। आप क्या कहेंगी? बिल्कुल। और मैं इसको इस तरह भी देखती हूँ कि इंसान जो है ना वो मिलकर रहने और सोशल बीइंग है ना, वो एक मिल-जुल कर रहने वाला इंसान एक वो है शख्सियत है। अब उसमें अगर मैरिज का इंस्टीट्यूशन आपका फाउंडेशन होता है सोसाइटी का, क्योंकि देखिए एक मियाँ-बीवी, बच्चे, हँसता-बसता घर, अगर वहाँ पे खुशी होगी, कंटेंटमेंट होगी, हर फैमिली मेंबर अपनी ज़िंदगी में खुश होगा, तो वो परफ़ॉर्म कर सकेगा, सोसाइटी पनप सकेगी। एक बच्चे को बड़ा होना होता है, उसको उसके लिए वालिदैन का सपोर्ट चाहिए। सिंगल पेरेंटिंग है, एक फैक्ट है, लेकिन बहुत मुश्किल है। जो लोग कर रहे हैं उनको भी पता है, कोई भी डिनाई नहीं करेगा, कोई शौक से तो नहीं करता, लेकिन जो भी मजबूरन भी कर रहे हैं, तो सिंगल पेरेंटिंग एक बहुत बड़ा चैलेंज है। फिर अगर आप ये देख लें कि बुढ़ापा आता है, बूढ़े माँ-बाप होते हैं, उस वक़्त भी एक वो भी एक अलग स्टेज है बिल्कुल, कहानी है। बिल्कुल। तो इन सब चीज़ों को और इन सब मसलों को अगर आप वेस्ट में भी देखें, तो फैमिली का इंस्टीट्यूशन ब्रेक किया गया, मैरिज का इंस्टीट्यूशन ब्रेक किया गया और उसके इतने खतरनाक कॉन्सिक्वेंसेस हैं जो हम सब देखते हैं। हुँ, इस वजह से मैं ये कहती हूँ कि मैरिज का इंस्टीट्यूशन बहुत सेक्रेड है, बहुत मुक़द्दस है और इसको समझना और इसको कामयाब बनाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। ये नहीं कह रही कि डिवोर्स एक ऑप्शन नहीं है या ब्रेकअप एक ऑप्शन नहीं है, लेकिन वो लास्ट रिज़ॉर्ट ज़रूर हो सकता है, लेकिन उससे पहले बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। क्या ख़्याल है इमन आपका? बिल्कुल, बिल्कुल यही ख़्याल है। और मुझे लगता है कि मैं ये भी बताना चाहूँगी कि ये सिर्फ़ उन लोगों के लिए नहीं है कि जो शादीशुदा ज़िंदगी में किसी प्रॉब्लम के साथ किसी प्रॉब्लम को फ़ेस करें, बल्कि हम जब ये डिसाइड कर रहे थे और हमने इसके जो जितने भी टॉपिक्स हैं वो सोचे, तो हमारे मद्देनज़र ये था कि वो लोग कि जिनकी अभी शादी नहीं हुई है, वो भी इस सीज़न को सुनेंगे और इस सीज़न को सुनकर उनको बहुत सारी टिप्स मिलेंगी। इसके साथ ही वो लोग कि जिनकी शादी अभी-अभी स्टार्ट हुई है, जो अभी-अभी एक रिश्ते में बंधे हैं, वो इस चीज़ को समझ सकते हैं कि आगे उन्होंने किस तरह की एक्सपेक्टेशंस रखनी है। और साथ हुँ, ही वो लोग भी ज़रूर इस सीज़न को सुनते हुए बहुत कुछ काम की बातें समझ सकते हैं कि जो अपने रिश्ते में किसी जगह पे स्टक हो गए और उनको समझ नहीं आ रहा है हुँ, कि अब क्या करना है और कहाँ जाना है, क्योंकि पहले से ज़हनी तैयारी नहीं थी। और हमारा हुँ, साथ में मैं ये भी कहूँगी कि मैरिज जो है, जैसे आपने कहा ना कि ये एक मुक़द्दस रिश्ता है।
और एक ब्यूटीफुल यानी कहना चाहिए कि एक ऐसा रिश्ता है जिसमें बहुत ज़्यादा खूबसूरती है, लेकिन ये मुश्किल भी है। यानी चाहे मैं कहूँगी कि बहुत ही कोई हाईली कंपैटिबल लोग हैं, उनके दरमियान भी जो है ना वो रिश्ते को निभाना और रिश्ते को चलाना कोई आसान चीज़ नहीं है। और जब भी आसान हो सकती है कि जब दोनों लोग ये समझें कि वो विलिंग हो इस चीज़ के लिए कि वो जो भी इस रिश्ते से जुड़े हुए तकाज़े होंगे, जो काम होगा, उसको मिलकर निभाएँगे और मिलकर चलाएँगे। तो ये मेरे ज़हन में था और आप बताएँ और क्या कहती हैं आप इस बारे में? सही। और जो जो बात हेमन आपने कही कि इस सीज़न से सब लोग फ़ायदा उठा सकते हैं, जो अभी इस रिश्ते में बनने जा रहे हैं वो, और जो बिल्कुल इनिशियल ईयर्स हैं वो, और जो जिनको एक अरसा हो चुका है वो, इसलिए क्योंकि शादी जो है ना वो एक एवर ग्रोइंग या ये रिलेशनशिप जो है वो एक एवर ग्रोइंग रिश्ता है। इसमें हमेशा बेहतरी की गुंजाइश रहती है। इसमें हमेशा आप ये नहीं कह सकते कि ये जो है ना लव का पीक आ गया, ये केयर का पीक आ गया, ये हमने रिस्पॉन्सिबिलिटीज का पीक अचीव कर लिया, ऐसा कुछ नहीं होता। क्योंकि आपके डायनामिक्स चेंज होते रहते हैं, आपके हालात बदलते हैं, बच्चे आते हैं, फैमिली ऐड होती है, जॉइंट फैमिली में रहते हैं, सेपरेट में रहते हैं, चीजें बदलती रहती हैं। और हमेशा बेहतरी की गुंजाइश होती है अगर दोनों पार्टनर्स इस बात के लिए विलिंग हो कि हम इस रिश्ते को कायम रखेंगे और इसको बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। अच्छा, हमारा एक और मेरे जहन में ये पॉइंट था कि यानी पहले ये कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन आजकल प्री मैरिज काउंसलिंग भी की जा रही है ना, और मुझे ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लगता है। बल्कि मैंने कुछ ऐसी यूथ को भी देखा कि जो लोग ना शादी से पहले पेरेंटिंग के कोर्सेज अटेंड कर रहे हैं और इस चीज़ के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं कि आइंदा उनके ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आएंगी। और वाकई में मुझे लगता है कि शादी के लिए चलें कपड़े, घर, फर्नीचर और बहुत सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट होंगी, लेकिन ज़हनी तैयारी इस रिश्ते के लिए, शादी की रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, इसमें बगैर प्रिपरेशन आने का मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि आप किसी मैराथन में जा रहे हैं और आपको कोई क्लू ही नहीं है कि आपके पास कौन सी रिसोर्सेज हैं और यानी उस रेस को कंप्लीट करने के लिए, और या ये कि आप कोई भी ऐसा प्रॉब्लम जिसको आप अवॉइड करना चाहते हैं, उसको आप जब भी अवॉइड कर सकते हैं ना कि जब आप पहले से मेंटली प्रिपेयर हो। अगर आपका यानी 10 माइल्स पे जाके आपका हार्ट फेल हो जाता है, तो पहले से आपको पता होना चाहिए ना कि आप इस रेस पर जा रहे हैं, तो आपको इसके लिए किन-किन चीज़ों को पहले से करने की ज़रूरत है। तो ये यानी कि हमारे यहाँ शादी, ट्रेडिशनल जो शादी होती है वो बहुत ही फैंटेसाइज हुई हुई है ना, बड़े खूबसूरत ड्रेसेस और ग्लैमराइज उसको किया हुआ है, बहुत अच्छे से शूज और हैंड बैग्स, और मतलब लड़कियों के लिए तो एक से एक नई चीज। लेकिन ये जो जहनी तैयारी की आपने बात की बहुत जरूरी है, और इसी से सक्सेस ऑफ मैरिज जैसा मतलब बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर हो सकता है ये। बिल्कुल बिल्कुल। और जब भी अब आज जो है ना, आज जी कहें। मैं बस ये कही थी हेमन कि आज की जो हमारी एपिसोड है वो इसी लिहाज से है कि इनिशियल ईयर्स ऑफ मैरिज में क्या करना चाहिए, इनिशियल ईयर्स ऑफ मैरिज में हमारी क्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं और हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, इस पे हम बात करेंगे। जी बिल्कुल। यानी अपने कुछ गोल्स सेट करने चाहिए ना अपनी शादी में, सही। और ये सोचना चाहिए कि हम मिलकर जब एक रिश्ते में बंध रहे हैं तो हमने आगे कहाँ जाना है, ठीक है, और हमने कैसे ग्रो करना है एक साथ। मतलब कोई भी पर्सन ऐसा नहीं है ना, यानी अगर शादी हो रही है तो दोनों को ही एक दूसरे को मार्जिन देना होगा, दोनों ही गलतियां कर सकते हैं, और दोनों ही ऐसा हो सकता है कि उनके अंदर हर एक अपनी वीकनेसेस और स्ट्रेंथ के साथ आएगा ना इस रिश्ते में। ऐसा नहीं होगा कि कोई एक पर्सन बिल्कुल परफेक्ट है, परफेक्ट तो सिर्फ अल्लाह ही की ज़ात है। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ को भी अंडरस्टैंड करना, फिर ऑब्वियस सी बात है हमारा कि आपका ब्रॉट अप डिफरेंट है ना, आप एक मुकम्मल एक मैच्योर पर्सन बनते हैं और आपका अपना चाइल्डहुड, आपकी अपनी जवानी एक टाइम तक आपकी गुजरती है एक बिल्कुल डिफरेंट एनवायरनमेंट में और डिफरेंट इर्द गिर्द। अब जब आप एक रिश्ते में बंध रहे हैं, और रिश्ता भी वो जिसने सुबह शाम साथ रहना है और जिसने हर ज्यादा से ज्यादा एक दूसरे की शक्ल देखनी है शक्ल भी बदली नहीं जा सकती, तो फिर ये पता होना चाहिए कि आपकी जो खूबियां हैं और खामियां हैं उनके साथ ही एक्सेप्ट करना है ना। ये आपने बहुत अच्छी बात की कि जो आपका स्पाउस है उसको आपने एज अ कंप्लीट पैकेज एक्सेप्ट करना है। और बेशक आप उसको पहले जानते हो, एज अ फ्रेंड जानते हो, एज अ फैमिली फ्रेंड जानते हो, वो जानना बिल्कुल अलग होता है, क्योंकि हर इंसान अपने बेहतर एट्रीब्यूट्स ही शो करता है ना, पब्लिकली या सोशली। उसके फ्लॉज तो नजर नहीं आएंगे आपको, लेकिन जब आपको उसी शख्स को 24 घंटे बर्दाश्त करना होगा
जी, और लाइफ टाइम बर्दाश्त करना होगा, जी। तो उसके बहुत सारे नेगेटिव एट्रीब्यूट, उसके बहुत सारे फ्लॉज़ भी आपके सामने आएँगे हुँ, और हुँ, उस वक़्त फिर आपको एक्सेप्ट करना होगा कि दिस इज़ हाउ दिस पर्सन इज़। अब बेहतरी की गुंजाइश अच्छी बात है, आहिस्ता-आहिस्ता वो हो सकती है, लेकिन उसको बुनियाद बना के झगड़े कर लेना या अपने दिमाग में नेगेटिव एक माइंडसेट एक बना लेना, इमेज बना लेना, ये बड़ा खतरनाक हो सकता है। हुँ। हमारा मैं एक मिसाल दूँगी कि जैसे मिसाल के तौर पर एक मर्द और औरत दोनों रिश्ते में बंध रहे हैं और जो मर्द है उसके ऊपर ना बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ हैं, ठीक है? या उसका जॉब का बहुत टफ़ रूटीन है, या वो बिज़नेस कर रहा है, या फिर अपने घर में वो अपने सिबलिंग्स में जिस नंबर पर है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा एक वो है, ज़िम्मेदारी है, या उसको सबको लुक आफ्टर करना है, ठीक है? डिफरेंट सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं। अच्छा, जो लड़की आई है उसकी ज़िंदगी जो है वो बहुत नाज़ो-नाम में पली है और बहुत हुँ, लाड-प्यार उसने देखा है, या ये कि उसने हुँ, बहुत आसानियाँ देखी हैं और बहुत आज़ादी के साथ ज़िंदगी गुज़ारी है, ठीक है? किसी सही। किस्म की कोई ज़िम्मेदारी उसकी नहीं थी। अब जब भी वो दोनों जब शादी हो जाती है और वो दोनों एक-दूसरे के पास होते हैं, तो फिर ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही रात में जो है ना उस लड़के के ऊपर से सारी ज़िम्मेदारी ख़त्म हो जाए और वो सही। 24 घंटे उस लड़की के लिए अवेलेबल रहे। और ये हुँ, भी नहीं हो सकता कि वो लड़की एक ही दिन में वो इतनी ज़्यादा ज़िम्मेदार बन जाए और उसको ये समझ आ जाए कि अच्छा हुँ, मैंने क्या, किस वक़्त और कब करना है। तो ये हुँ, देखने और ये समझने में बहुत वक़्त लगेगा और हुँ, ये वो हुँ, वक़्त है कि जो बहुत नाज़ुक है। ज़ाहिर-सी बात है कि हुँ, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्शन भी होती है। अल्लाह ताला ने हुँ, नेचर के जो बोल हैं ना, उनमें हुँ, ऐसा जादू रखा है कि वाक़ई एक-दूसरे के लिए आपको अपनाहियत महसूस होने लगती है। हुँ, और वो जो हुँ, अपनाहियत है उसके साथ-साथ हम एक-दूसरे की जो गलतियाँ होती हैं, उनको भी सम टाइम इग्नोर कर रहे होते हैं ना। सही, लेकिन सही। जब आप उस जो एक टाइम होता है ना आपका 1-2 महीने के टाइम के बाद जब आप बाहर आते हैं तो आप कहते हैं अच्छा, ऐसा है? ये लड़का खर्राटे भी लेता है? या ये जब करता हनीमून है? पीरियड आपका चेहरा उड़ जाता है। हाँ, हाँ, और ये अच्छा ये इतनी लेट सोकर उठती है। तो यही तो असल पर्सनैलिटीज़ है ना, जो साथ बन हुँ, के आपने आगे अपने जर्नी में एक-दूसरे को बर्दाश्त करना है। सही, सही। यानी कि आप एक-दूसरे को जानते हैं और जानते चले जाते हैं और उसको एक्सेप्ट करना एक-दूसरे को कैसे हैं। इसके अलावा एक और ईमन बड़ी काम की बात है जो मैं करना चाहूँगी कि जी, जी। बाउंड्रीज़ सेट करना बड़ी ज़रूरी है। हुँ, इनिशियल किसी भी रिलेशनशिप में और ख़ास तौर पे एक शादी के रिश्ते में आपको एक-दूसरे के लिए कुछ चीज़ें तय कर लेना कि भाई ये चीज़ क बर्दाश्त होगी, ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होगी। या मैं इस रिश्ते में मेरे कुछ इस तरह के रोल्स होंगे या मेरी एक्सपेक्टेशंस हैं या मैं इस तरह से परफॉर्म करूँगी, तुम इस तरह परफॉर्म करोगे। कुछ चीज़ें सेट कर लेना, ग्राउंड रूल सेट कर लेना, बाउंड्रीज सेट कर लेना वो बहुत ज़रूरी है। आपका क्या ख़्याल है इस बारे में? बिल्कुल बाउंड्री सेट करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये है कि फ्लेक्सिबिलिटी मुझे लगता है कि अभी यानी आपका रिलेशन स्टार्ट हुआ है एक, हुँ, हुँ, और हुँ। अभी बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको देखनी है एक साथ, हुँ, ठीक है? हुँ, तो मुझे हुँ, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ लगती है वो मुझे लगता है लचक है। मतलब हुँ, हुँ। आहिस्ता-आहिस्ता अपनी बाउंड्रीज़ भी एकदम नहीं कि आपने जो है वो अपनी लिस्ट निकाली बाउंड्रीज़ की और हाँ। बता दी कि मैं ऐसी हूँ और मुझे ये पसंद नहीं और मुझे वो पसंद नहीं है, और आप थोड़ा-सा टाइम दें। हर चीज़ के लिए ना थोड़ा टाइम देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है? हुँ, जैसे मैं एक मिसाल दूँगी कि हम कहते हैं बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, इसी तरह स्पाउस जो है वो भी एक-दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करे। हुँ, हुँ। लेकिन ऐसा ना हो कि बस स्पाउस एक-दूसरे ही को की जो वो है सोहबत वो पसंद करें और बाकी सबको हाँ। माइनस कर दें। मतलब कभी-कभी ना ऐसा होता है कि कुछ लड़के ये चाह रहे होते हैं कि बस जो उनकी बीवी आई है, उसका बिल्कुल अपने घरवालों से राब्ता ख़त्म हो जाए। हुँ, या हुँ, कुछ हुँ, लड़कियाँ ये चाह रही होती हैं। तो मुझे हुँ, लगता है कि आहिस्ता-आहिस्ता फ्लेक्सिबिलिटी की जो मैंने बात की है, आप हुँ, हिकमत हुँ, से हुँ, काम लें और आप एन्जॉय करें लोगों की हुँ, मौजूदगी हुँ, को भी, लेकिन साथ में कुछ टाइम ऐसा भी रखें जो आपका आपस का अपना हो, जिसमें कोई और ना हो, जिसमें एक-दूसरे से बात कर सकें। तो थोड़ा टाइम दें, क्योंकि आज हम हुँ। एपिसोड में ज़्यादा बात कर रहे हैं कि जब आपका शुरू हुआ है, तो मैं यही कहूँगी कि शुरू में फ्लेक्सिबिलिटी इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। सही। नहीं, फ्लेक्सिबिलिटी तो हमेशा हर रिश्ते के लिए बड़ी अहम है। जहाँ पे फिर रिजिडिटी आ जाती है वहाँ पे फिर डैमेज होता है। हुँ। वही बात है ना कि आप सख्ती करेंगे किसी भी मामले में तो फिर वो चीज़ें टूट जाती हैं। हाँ, हाँ, और ऐसे ही जहाँ पे भी फ्लेक्सिबिलिटी होती है वहाँ पे फिर गुंजाइश हो निकलती है चीज़ों को बेहतर करने की और स्पेस दिया जाता है एक-दूसरे को, ये बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा ये है कि एमन
अप्रिशिएट करना, एक दूसरे को समझना, हाँ एक्नॉलेज करना। फॉर एग्जाम्पल, एक चीज मेरे हस्बैंड को पसंद है, मुझे पसंद नहीं है, लेकिन उसके बावजूद ऐसा नहीं मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं भाई ये तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो एक दूसरे के कॉमन इंटरेस्ट ढूंढना, एक दूसरे को अप्रिशिएट करना, एक दूसरे की इंटरेस्ट को, क्वालिटीज को एक्नॉलेज करना, ये भी हेल्प आउट करता है ना एग्जैक्टली रिलेशनशिप बिल्कुल। को स्ट्रेंथन अच्छा करने हमारा में। आपकी जो बात की अप्रिसिएशन जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो कुछ टाइम गुजरा है हमारा चूंकि, और कुछ एक्सपीरियंस भी है। तो मैं ऐसे ही मेरे दिमाग में आता है कि आपसे पूछूं कि कौन सी चीज़ें आपको लगता है कि अगर आप किसी ऐसी लड़की या लड़के को बताएं जिनकी शादी अभी नहीं हुई हुई है, तो आपको क्या लगता है कि किन चीज़ों पे वो उनको वर्क करने की ज़रूरत है जो आगे उनके लिए हेल्पफुल साबित हो सकती है। जैसे आपने अभी एक अप्रिसिएशन का बताया कि जो एक ऐसी क्वालिटी है जो हमेशा हर एक के साथ काम आती है। हम्म। और क्या चीज़ हो सकती है? आप मुझे कुछ कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में बता दीजिए। यार मैं ये कहूंगी कि शॉर्ट टर्म एंगर बड़ा खतरनाक होता है। हुँ, बहुत दफा ऐसी बातें होंगी और बहुत कॉमनली होती हैं। कोई भी हस्बैंड वाइफ ये नहीं कह सकता कि हमारा रिलेशनशिप बड़ा आइडियल है। बिल्कुल। बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा खतरनाक हीटेड आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं, डिस्प्यूट्स हो जाते हैं, और उस वक्त अपने एंगर को कंट्रोल करना, अपने आप को पेशेंट रखना, वो होता यही है कि वो चंद मिनट होते हैं। उस वक्त अगर एक पार्टनर खामोश हो जाए, जब मैं ही नहीं कहूँगी हमेशा खातून ही खामोश हो, कभी मर्द कभी औरत, एक पार्टनर खामोश हो जाए और उस एंगर में साइड चुप हो जाए या साइड में हो जाए, उस डिस्प्यूट को उसी वक्त रोक दे। क्योंकि उस वक्त जो गुस्सा होता है ना, उसके बाद अगर आप खुद भी, अगर आप गुस्से में थे, आप 10 मिनट बाद, आधे घंटे बाद अपने आप को सोचते हैं, इवैल्यूएट करते हैं, तो आपको लगता है कितनी फजूल सी बात पे हमने झगड़ा किया है। और हुँ। ऐसा होता है। तो मुझे लगता है कि अपने पेशेंस पे, अपने एंगर मैनेजमेंट पे बहुत काम करना चाहिए। बिल्कुल। हमारा बल्कि आज के एपिसोड में हम चूँकि स्टार्ट करें तो इसी पे फ़ोकस करेंगे कि एक तो ये आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ बताई है। इससे ज़्यादा अहम कोई चीज़ नहीं है कि एंगर पे काबू पाना। इस्लामिकली भी हमें इसकी तलकीन मिलती है कि क्योंकि एंगर बहुत नुकसानदेह है ना, हर हम्म। डिसीज़न के लिए, लाइफ़ में, हर रिलेशन के लिए। हम्म। और दूसरी चीज़ मुझे लगती है कि जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स है ना, अगर हम्म। आपकी शादी अभी नहीं हुई है या हो भी गई है, तब भी आप इसको समझें कि ये आपके लिए ना काफ़ी हेल्पफुल टूल हो सकता है कि अगर हमें ये पता हो कि जब हम अपसेट हैं या हम किसी चीज़ के ऊपर परेशान हैं, तो हम उसको कैसे कम्युनिकेट करेंगे और कैसे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। इसके हम्म। बजाय कि हम ये एक्सपेक्ट करें, जैसे मुझे ये समझ आता है कि जब हम शुरू-शुरू में रिश्तों में बनते हैं ना, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं अच्छा वो जो हीरो-हीरोइन की तरह लोग एक-दूसरे की बातें समझ लेते हैं ना खुद से, वही हम्म। नाज़िल हो जाती है, वो वो नहीं होता, वो रियल लाइफ़ में नहीं होता कि ऐसा हो कि आप बिल्कुल मुँह बंद करके खड़े हों और दूसरा बेचारा जो है ना उसको इस मुश्किल में डाल दें हाँ, कि वो आपको देख के हाँ, समझे कि क्या हो रहा है। तो अपनी हाँ, कम्युनिकेशन स्किल्स पे गौर करना कि अच्छा जब मैं किसी बात पे अपसेट होंगी तो मैं उसको कैसे वर्बलाइज़ करूँगी? सही। कैसे मैं उसको शेयर करूँगी जाके, या कोई और मुझे नज़र आए अगर तनाव आ गुस्से में और वो जो आपने एंगर एपिसोड बताया वो गुज़र जाए, तो भई मिलके बैठ के बात करेंगे ना, या दोनों सही। अलग-अलग कमरों में मुंतकिल हो जाएँगे? बिल्कुल, बिल्कुल। ये आपने बड़ी मज़े की बात की। इसके अलावा एक और बात ये है कि मैं अपने मतलब ज़ाती तजुर्बे से मुझे लगता है कि मर्दों के सोचने के ज़ाविये, उनकी प्रायोरिटीज़, उनके प्रेफ़रेंसेस बहुत डिफ़रेंट होते हैं, ख़वातीन के बहुत डिफ़रेंट होते हैं। हम इसी तरह प्रोग्राम में ख़वातीन जज़्बाती होती हैं, वो छोटी-सी बातों पे सेंटिमेंटल हो जाती हैं, जबकि मर्द जो है ना, वो बात कभी उन्होंने नोटिस ही नहीं की होगी, जिस बात को लेकर आप जो है ना बहुत ही जो हुँ, सोच रहे हैं कई घंटों से, उस पे जज़्बाती हुए हुए हैं। तो ये चीज़ें समझने की एक किताब है, मेन आर फ्रॉम मार्स एंड वुमेन आर फ्रॉम यस। वीनस। वो बड़ी मज़े की किताब है, और उसमें जो बताया गया है कि ख़वातीन के सोचने के ज़ाविये और मर्दों के सोचने के ज़ाविये में बहुत फ़र्क होता है। बिल्कुल। तो आप खुद ही से अज़्यूम नहीं कर लेंगे उस आदमी ने ये बात क्यों नहीं नोटिस की, क्योंकि वो वाक़ई में उसने नहीं नोटिस की नहीं होगी। की होती, बिल्कुल। अच्छा हमारा, मैं ये सोच रही थी कि इतने सारे टॉपिक्स हैं जो हमारे सुनने वाले लोग हैं ना वो भी सोच रहे होंगे कि यकीनन हम इन इन मौज़ूआत पर भी बात करेंगे, ज़रूर करेंगे। लेकिन हमारी एपिसोड का टाइम चूँकि अब ख़त्म होने ही वाला है, बल्कि तकरीबन हो गया है, तो हमारा, मैं चाहूँगी कि आप एक मैसेज दें ये जो हमने आज स्टार्ट किया है, और फिर आप लोग यकीन रखिए कि हम बहुत ही मज़ेदार टॉपिक्स के साथ और इंटरेस्टिंग एंड हेल्पफुल हम अगले एपिसोड्स में आपकी तरफ आएँगे। जी। सही मैसेज जो है मैं ये कहूँगी, और मैं इस बारे में, इससे खूबसूरत बात मैं नहीं हो सकती। कुरान में जो स्पाउसेस को रिजेंबल किया गया है, वो एज अ लिबास किया गया है, एक आपका अटायर। और मैंने कहीं सुना था कि लिबास के कुछ फंक्शंस होते हैं। एक ये कि वो आपको ग्लोरीफाई करता है, आपको खूबसूरत बना के पेश करता है।
दूसरा ये होता है कि वो आपको मौसम की एक्सट्रीम से बचाता है, शदीद गर्मी, शदीद सर्दी से बचाता है। और तीसरा ये होता है कि वो आपके फ्लॉज को हाइड करता है। तो ये एक स्पाउस की क्वालिटीज होनी चाहिए, और हमें एक ऐसा स्पाउस बनना चाहिए कि जो अपने पार्टनर को ग्लोरीफाई करे, उसको प्रोटेक्ट करे, और उसकी जो फ्लॉज है उसको हाइड करे। बिल्कुल, बिल्कुल आपने सही कहा। एक दूसरे को ढाँपना, एक दूसरे को जो है वो सपोर्ट करना, बजाय इसके कि एक दूसरे की गलतियों को जाके महफ़िल में बयान करना या दोस्तों से जाके बोल देना। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। और इसी के साथ हम आज के इस एपिसोड में अपने सुनने वालों से इजाज़त चाहेंगे। आप हमारा जो ये सीज़न है जो हमने इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज पर स्टार्ट किया है, इसको ज़रूर सुनें भी और हमें अपना फीडबैक भी दें। हमारे सोशल मीडिया पर आप हमें कमेंट्स दें और बताएं कि आप और क्या सुनना चाहते हैं, और साथ में इसको शेयर भी करें, क्योंकि यकीनन जैसे कि हम चाहते हैं कि हम इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए अपनी एफर्ट डालें, तो आपकी भी यही ख्वाहिश होगी। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।